हजरात मोहतरम, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान ने धमकी दी है। ईरान की IRGC कुद्स फोर्स ने धमकी दी है जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के अंडर काम करती है। मेरे दोस्तों, ये खामनाई का नाम अब तो आपके दिमाग से नहीं मिटेगा, मिटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खामनाई और ईरान ने इस बार दिखा दिया है कि असली शेर है कौन, और बकर बकर बोलने वाले बकर बकर करते रह जाते हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे होंगे। बहरहाल इतना जरूर बता देता हूं कि अब IRGC ने कहा है कि अगर इजराइल ने जरा सी भी गलती की और हमारे किसी भी क्षेत्र पर हमला किया, ये आप कहेंगे कि धमकी तो 2 दिन से दे रहा है ईरान। अरे भाई साहब, पहले धमकी देता था, अब तो सजा कर देता है। मेरे दोस्तों, खबर यह है कि ईरान की IRGC ने कहा है कि अगर जो अभी कुछ देर पहले धमकी दी है ईरान के सुप्रीम लीडर के जुमे के खुतबे के बाद, खबर यह है कि IRGC ने कहा है कि इजराइल ने अगर हम पर स्ट्राइक किया तो ईरान इजराइल के गैस स्टेशन और ऑयल स्टेशन को तबाह कर देगा। इजराइल इस भरम में न रहे कि ईरान चुप रह जाएगा। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान के अंदर ईरान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने लेबनान में ही रहते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि हम लेबनान की गवर्नमेंट के साथ हैं। साथ ही देखिए, लेबनीज मिनिस्टर से भी ईरानी एम्बेसडर ने मुलाकात की है। लेबनान की सरकार के साथ पूरी तरह से ईरान खुलकर खड़ा हो गया है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जुमे के खुतबे के बाद कुछ चीजें और क्लियर हो गई हैं कि ईरान अरब देशों के लिए भी खड़ा होकर लड़ेगा, भले ही अरब उनका साथ ना दें। अरब से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहन हमेशा अपने भाई के पीछे ही रहती है, आगे तो भैया ही रहता है। गजब बेइज्जती है भाई साहब, नेतन्याहू को दस्त लगे हुए हैं। यहाँ भारत में भारत के अंधभक्त मुंह से हग रहे हैं और उधर नेतन्याहू जिस्म के हर छेद से हग रहा है। नेवेतिम एयरबेस, इजराइल का ये वो एयरबेस है जहां से गाजा, फिलिस्तीन और ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक इजराइल करता था। हिजबुल्लाह के ऊपर भी, हसन नसरुल्लाह के ऊपर भी इजराइल ने जहां से हमला किया था वो यही एयरबेस था, इजराइल का नेवेतम एयरबेस। दोस्तों, उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। रिपोर्ट यह है कि 30 से 32 इंपैक्ट हुए हैं, यानी ईरान की 32-36 मिसाइलें तो इजराइल के एक ही नेवेतम एयरबेस पर आके गिरी है और ये एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया है, वर्किंग नहीं है। इजराइल इस तस्वीर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा भी नाम है रजा, अंधभक्तों की सजा। ईरान ने कई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, 3 से 4 मिसाइलें हैं, लेकिन मैं अब आपको ईरान की सादिक मिसाइल 2 का लॉन्च दिखा रहा हूं। देखिए ध्यान से मेरे दोस्तों, एक साथ सादिक मिसाइल 2 जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, जो आपको सोशल मीडिया पर AI के जरिए दिखाया जाता है, ईरान ने वो असली में करके दिखाया है। ईरान की है सादिक मिसाइल 2 जो सीधा इजराइल के इलाके में जाकर गिरी है और इजराइल ने अपने ऊपर से नीचे तक का पूरा जोर लगाकर इन मिसाइलों को रोकने में खुद को समझ लिया है कि वो नाकामयाब हो गया है। ईरान की मिसाइलों के फैन सिर्फ दुनिया वाले नहीं बल्कि यहूदी भी हो गए हैं। हजरात मोहतरम, ये तस्वीर देखिए इजराइल के इलाके में जहां ईरान का एक बड़ा सा मिसाइल का टुकड़ा गिरा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, वहां पर यहूदी बच्चे भी जाकर फोटो खिंचा रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। यही तो बात है, जब हजरत अली ने खैबर उखाड़ा, खैबर का दर उखाड़ा और मरहब को पछाड़ा और बीच से कर दिए 2 टुकड़े, तो उस वक्त यहूदियों के किले में कुछ यहूदी भी मुसलमानों के जबरा फैन हो गए थे। मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में बैठे हुए लैंडा रोल खाने वाले लोगों की औकात यह है कि वो लैंडा खाकर खुश हैं और और अमेरिका और इजराइल का नुकसान पता है कितना हो गया? देख लीजिए, $1.2 बिलियन के हथियार, रॉकेट खर्च हो चुके हैं सिर्फ हूतीज और ईरान की मिसाइल रोकने में। किसकी? हुतीज और ईरान की मिसाइल रोकने में 1.2 बिलियन। बिफोर अंधभक्तों का बाप। हाँ, तो ये देखिए $2 बिलियन लगभग जो है ये कम करके बताया गया है, लेकिन असलियत ये है कि इससे भी ज्यादा पैसा अमेरिका का खर्च हो चुका है। अब अमेरिका प्लान कर रहा है कि पहले जो मिसाइलें खर्च हो गई हैं उनको लगभग $1.5 बिलियन खर्चा करके दोबारा से भरा जाए। उधर मेरे दोस्तों, बाइडेन की वीडियो आ गई है। बाइडेन ने अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों से कहा है कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। मजेदार खबर यह है कि रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ये है, मिडिल ईस्ट में तमाम ये खबरें चल रही हैं कि इजराइल जब हमला करेगा ईरान पर, अगर करता है तो अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अमेरिका हमला नहीं करेगा, बिल्कुल अपनी पूंछ बचा कर रखेगा। मेरे दोस्तों, जैसे अंधभक्तों की जिंदगी है ना,
कि गू खा लेंगे लेकिन मुसलमानों के खिलाफ रहेंगे। ऐसे ही अमेरिका और इजराइल में भी लोग हैं। अमेरिका का ये व्यक्ति जो अमेरिकी चैनल फॉक्स पर आपको नजर आ रहा है, ये कहता है, एक बड़ी खबर आपको यहां दे दूं क्योंकि ये खबर देना जरूरी है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में खतरनाक बाढ़ और तूफान अल्लाह का अजाब आया है। उसकी वजह से मिलियंस का नुकसान हो चुका है, करोड़ों खरबों का अमेरिका में नुकसान हो चुका है। उसी का अपडेट लिया जा रहा था मीडिया में इससे। तो इसने पता है क्या कहा? इसने कहा अरे जो नुकसान हुआ है साउथ कैरोलिना में, जो कुछ भी हुआ है उस सब पे खाक डालो, यानी हमारे अपने जो लोग मारे गए हैं भूल जाओ। अभी पूरा फोकस ये करो कि ईरान पर कैसे हमला करना है और इजराइल की कैसे मदद करनी है। यानी अपनी पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है लेकिन दूसरे को पानी जरूर पिलाना है। उधर मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री जो पूर्व हैं इजराइल के, उन्होंने कह दिया है कि हम ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उधर फ्रांस की भी लंका लगी पड़ी है। फ्रांस अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है इजराइल के ऊपर ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए। वहीं मेरे दोस्तों, जो दोगला नंगा संगठन यूरोपीय यूनियन इजराइल के खिलाफ कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है, वो ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ईरान का भौकाल दुनिया देख चुकी है कि अगर इतनी पाबंदी लगाने के बाद ईरान का ये रुतबा है तो फिर ईरान पर कितनी भी पाबंदी लगा दो, ईरान पे कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने हमास, हिजबुल्लाह और तमाम रेसिस्टेंट फाइटर्स के लड़ाकुओं से मुलाकात की है। यह तस्वीर मिडिल ईस्ट और तमाम पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने की संभावना है और इसमें इजराइल का मोटा नुकसान देखने को मिलेगा। इंशाअल्लाह आप कमेंट में लिख सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। लगभग 4 दिन से बिना सोए मैं और मेरी टीम आपके लिए काम कर रहे हैं और तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। कई लोग कहते हैं रजा भाई ये खबर आपने देर से दी। देखिए, ऐसा है, जो आप देख रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं, वो सिर्फ एक जगह छपा हुआ देखकर आपको बता देते हैं पढ़ के ये हुआ है। बाद में जिसने वो प्रसारित किया होता है वो खुद उसको करेक्ट कर देता है कि नहीं भाई इतने नहीं, इतने मारे गए हैं और अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। इस वजह से वो भी आपको बिना वेरीफाई किए बता देते हैं। और हमारी टीम जो इतनी बड़ी है, क्योंकि रजाग्राफी का नाम इसलिए आपको याद है क्योंकि हम दिखाते हैं सच और बिना सबूत के बोलते नहीं। तो जब तक हम 3-4 जगह से, और लेबनान में हमारे खुद के जो सोर्सेज मौजूद है जिनसे हम डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, जब तक वो खुद वेरीफाई करके हमें कोई ऑथोराइज लिंक नहीं शेयर करते, तब तक, यानी हम डबल जैसे आपके फोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, वैसे ही हम भी भाई 2 या 3 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं हर खबर की। उसके बाद मैं यहाँ शूट करता हूँ, उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम होता है, एडिटिंग होता है, उसके बाद आपके सामने खबरें आती हैं। तो ये मत सोचिए कि हम लेट हैं, बस ये सोचिए कि हम सही हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।